इनका कार्य होता है कि शरीर में जितनी भी गंदगी होती है उसको मूत्र बना के उसको शरीर से निकालना। क्योंकि हमारा शरीर एक फैक्ट्री है, जो हम खाते हैं, जो हम क्रिया करते हैं तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो जाहिर है वो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो मल यानी पॉटी की तरीके से, और एक है मूत्र जो किडनी के द्वारा निकलता है। अगर हमारे किडनी सही कर रही है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर किडनी काम नहीं करेगी तो ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पाएंगे और शरीर में गुर्दे से संबंधित तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे की अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी अलग अलग भाग होते हैं, जिसको गुर्दे का कैलिक्स कहते हैं, गुर्दे का जहाँ यूरिन इकट्ठा होती है यानी पेल्विस, या गुर्दे की नली यानी यूरेटर, या गुर्दे की नली जो एक पेशाब को रोकने वाली अंग यानी यूरिनरी ब्लैडर। तो किसी भी भाग में पथरी उत्पन्न हो सकती है तो उसको हम गुर्दे की पथरी के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पे जो मरीज आता है उसको गुर्दा यानी शरीर में बाएं और दाईं तरफ किनारे की ओर जो दर्द होता है उससे पहचाना जाता है। क्योंकि ये पथरी अंतः मूत्र के प्रभाव यानी मूत्र के रास्ते को रोकती हैं, तो साइड में गुर्दे के दोनों साइड में शरीर के साइड में ये दर्द उत्पन्न होता है और ये नीचे की तरफ फैलता है। कभी कभी संक्रमण की वजह से बुखार भी आता है, पेशाब में जलन या खून का आना ऐसा भी हो सकता है, उल्टियाँ या दस्तवार आना ऐसा भी गुर्दे के पथरी के लक्षण हैं। कई बार मरीज ऐसे आते हैं कि जिनको दोनों गुर्दे में पथरियाँ फंस जाती हैं, तो वो एडवांस स्टेज ऑफ गुर्दे के फेलियर यानी रीनल फेलियर में आते हैं, जिनको हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। किडनी के स्टोन एक, जैसे मैंने कहा, भारतवर्ष में एक आम बीमारी है। इसका प्रमुख कारण है कि शरीर में पानी की कमी। अब जैसे क्या है कि गुर्दा मूत्र बना रहा है, अब उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी लिक्विड के मुकाबले, तो जाहिर है वो वेस्ट प्रोडक्ट आपका वहाँ पे ठहर जाएगा और वो इकट्ठा होने लगेगा। तो यही प्रकार होता है, जैसे शरीर के अंदर का जो ऑक्सलेट ज़्यादा है या यूरिक एसिड ज़्यादा है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। इनको जैसी ही गुर्दा निकाल रहा है, लेकिन इनकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी कैसे है, या तो जैसे क्लाइमेट ऐसा हो रहा है, जैसे धूप में काम करते हैं जैसे कारीगर लोग, उनमें अक्सर ये पथरियाँ पाई जाती है, क्योंकि कारीगर लोग काम करते रहते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। या ऐसे मरीज जिनको दस्तावर होते हैं या उल्टियाँ होती हैं, ऐसे लोगों में प्रायः ये देखा गया है कि शरीर में पानी की कमी की वजह से बार बार गुर्दे की पथरी उत्पन्न देती है। ये जनरली मिडिल एज ग्रुप यानी 30 से 40 की एज ग्रुप में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसी उम्र में मेहनत ज़्यादा करता है तो वो पानी की कमी हो जाती है, तो पथरी बनने लगती है। छोटी पथरी जो हैं 6-7 mm तक, वो दवाइयों से निकल जाती हैं। अब दवाइयाँ इसमें चाहे एलोपैथिक हो, यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, ये सब सारी दवाइयाँ कारगर हैं। लेकिन जो पथरी 3-4 हफ्ते तक भी नहीं दवाई के बावजूद निकल रही है, या उससे हमारे मूत्र तंत्र में कहीं रुकावट हो रही है और हमारे गुर्दे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे केस में हमें ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए और हमें शल्य चिकित्सा की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो जैसे मैंने आपको दवाइयों के बारे में बताया कि दवाई जो है एक छोटी पथरी के लिए तो एक संभव है कि और ये निकल भी जाती है, लेकिन मानिए कि कोई बड़ी पथरी हो या जो गुर्दे को हमें डैमेज कर रही हो, जाहिर है एक यूरोलॉजिस्ट ही इसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो सबसे पुराना तरीका है कि चीरा लगा के ऑपरेशन करना, लेकिन चीरे लगाने से क्या है, मांसपेशी कटती है, इन्फेक्शन यानी संक्रमण होने का खतरा होता है। तो इसको हम एक बहुत पुरानी टेक्निक मानते हैं, और जो अभी भी गांव या जो दूर दराज के ज़िले होते हैं जैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, यहाँ पर होता है। लेकिन मेन शहर जैसे लखनऊ या दिल्ली, बम्बई की बात करें तो वहाँ पे एडवांस टेक्निक या दूरबीन विधि से इस
पथरी का ऑपरेशन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी क्या है कि हम बाहर से किरणें फेंकते हैं कि जो गुर्दे में पड़े हुए पथरी पे टारगेट होती है और पथरी टूटती है। तो ये जब ये आई थी 1980 के दशक में तो बहुत अच्छी टेक्निक थी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था, पथरी टूट जाती थी और निकलती थी। इसका एक टेक्निकल एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है? क्योंकि जब पथरी टूटी है तो वो अंदर ही पड़ी है, हमने निकाली तो है नहीं। तो वो जो टूटी हुई पथरी के कण हैं वो देखा गया है कि 40% पेशेंट में वो टूटे हुए कण अंदर फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं तो वो बुखार करते हैं, दर्द करते हैं। तो इसकी वजह से कई बार हमें दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बात ये आई कि जब दूरबीन से ऑपरेशन इसमें करना पड़ता है तो पहली बार में ही क्यों नहीं हमने दूरबीन से ऑपरेशन किया। तो घूम फिर के दूरबीन ऑपरेशन जो है वो एक बेहतर और एक ज़्यादा कारगर तरीका है गुर्दे की पथरी को निकालना। तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर हम दूरबीन से, यानी जिसको हम PCNL कहते हैं, और PCNL में भी अब एक नए तरीके आए हैं जिसको सूक्ष्म PCNL यानी मिनी PCNL या माइक्रो PCNL करते हैं। तो ये माइक्रो मिनी PCNL पथरी को निकालने का सबसे लेटेस्ट तरीका है, चाहे वो नीचे से हो जिसको हम URS कहते हैं, चाहे गुर्दे में सीधे सीधे जाए हैं दूरबीन से जिसको PCNL कहते हैं। ये एक बेहतर तरीका है। अब एक सबसे लेटेस्ट तरीका आया है जिसमें लेज़र के फाइबर से हम पथरी को निकालते हैं और हमें शरीर में कोई छेद नहीं करना पड़ता। इसको हम कहते हैं RIRS, यानी जो हम दूरबीन डालेंगे वो इतनी फ्लेक्सिबल है और इतनी सूक्ष्म है कि गुर्दे के किसी भी भाग में जाके मुड़ जाती है और वहाँ पे लेज़र के फाइबर्स को डायरेक्ट करके हम उस पथरी को तोड़ देते हैं और जो टूटी हुई पथरी है उसको पकड़ के हम निकाल देते हैं। अगर आप अमेरिका या यूरोप भी जाएंगे और वहाँ भी आप पथरी के इलाज के लिए बात करेंगे तो आपको ये लेटेस्ट RIRS विद लेज़र, होल्मियम लेज़र जो है, यही टेक्निक के बारे में बताया जाएगा। एक तो हॉस्पिटल और जगह पे बहुत डिपेंड करता है, दूसरा हम किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं, तीसरा हम कौन सी आधुनिक से आधुनिक विधि, जैसे लेज़र की हम टेक्निक बात करते हैं तो वो 60-70 हज़ार से 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। लेकिन यही खर्चा अगर हम किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल जैसे, तो यही 70-80 हज़ार 2.5-3 लाख में हो जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इतना सेटअप है, इतने बड़े बड़े 5 स्टार सुविधा देते हैं, तो जाहिर है वो उसका पेमेंट तो मरीज को ही करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे एक गुर्दे की लेज़र ऑपरेशन का खर्चा 60-70 हज़ार से 1 लाख रुपए तक में हो जाता है। और जो चीरे वाला ऑपरेशन है जो गाँव में होता है वो सस्ता पड़ता है, वो 25-30 हज़ार में हो जाता है। लेकिन चीरा वाला ऑपरेशन आज की तारीख में कराना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मांसपेशियों में चीरा लगता है और वो हमारे गुर्दे भी डैमेज होते हैं उससे। तो जो लेटेस्ट विधि है यानी लेज़र, उसी की प्रति हमें जाना चाहिए। कई बार हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं कि जिनका हमने पथरी का इलाज किया है लेकिन 8-10 साल बाद इन्हें फिर से पथरी बन जाती है। तो इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि कई सारे उसमें एस्पेक्ट हैं। जैसे कई लोगों में टेंडेंसी बन जाती है कि अगर हमारे शरीर में पथरी बन रही है तो बार बार पथरी बनती है। तो उसके लिए भी ऐसे मरीज जो आते हैं हम उनका पूरा डिटेल में इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि उनमें ऐसी कौन सी कमी है कि जिसकी वजह से बार बार पथरी बन रही हो। तो मोटे तौर पे ये कहना कि दोबारा पथरी बन रही है तो ऑपरेशन सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो उस व्यक्ति के शरीर में ऐसी कमियां आ जाती हैं कि दोबारा बार बार पथरियाँ बन सकती हैं, इसलिए बन रही है। एक डॉक्टर होने के नाते या एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते ये अब हमारी पे डिपेंड करता है कि हम डिटेल में उसके जांच करें कि ऐसी पथरियाँ क्यों बार बार बन रही है और उनका निदान करें। इसमें हम कहूँगा कि जो हमें लेने वाली या ध्यान देने वाली बात है कि हम एक तो पानी बहुत पिएं। पानी मतलब कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हम ज़रूर दिन भर में पिएं। अगर हम किसी वजह से पानी हमें अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं पी पा रहे हैं तो तरल पदार्थ के अन्य स्रोत जैसे नारियल पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक या जीरा पानी या नींबू पानी या हम शिकंजी या लस्सी, किसी भी प्रकार से हम तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें। साथ ही में ऐसे तरल पदार्थ जैसे सिट्रस फ्रूट वाले लेमन जिसमें साइट्रेट होता है,
तो जो यूरिनरी साइट्रेट जो होता है वो कैल्शियम को जोड़ बना के वो शरीर से कैल्शियम को पथरी को बनने से रोकता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे ऑरेंज जूस या लेमन जूस, इनका भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि कुछ जैसे खाद्य पदार्थ जैसे कि टमाटर पालक जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इनकी मात्रा थोड़ी कम लेनी चाहिए। यहीं पे कई लोग हमसे पूछते हैं दूध के बारे में। तो दूध के बारे में हम कहते हैं कि 1 से 2 ग्लास दूध आप प्रतिदिन बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन जैसे जो ये कहते हैं कि दूध या उससे बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर या छाछ या लस्सी या दही या चीज़ नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है। इनकी मात्रा सीमित कर दें, लेकिन कम से कम 1 से 2 ग्लास दूध तो आप अवश्य ले सकते हैं। इतना भी दूध नहीं लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि नमक का सेवन भी थोड़ा कम किया करें। मन में हमारे एक बैठ गया है कि बियर पीने से पथरी निकलती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक्चुअली बियर जब हम पीते हैं तो एक बार में ही 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी की मात्रा हम या बियर पी लेते हैं, ज़्यादा पी लेते हैं, जो साधारण तौर पे पानी पीना इतना आसान नहीं होता। तो क्योंकि इतनी मात्रा में बियर के संग पानी पीना हो जाता है, तो वो छोटी पथरी निकल जाती है। तो वो हमारे मन में गलत धारणा बैठ गई है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, नमक मिर्च मसाला या गोश्त या टमाटर पालक का सेवन कम करें। यही एक आपके लिए रामबाण है जो आपको पथरी बनने से बचाएगा।